हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सब्जेक्ट क्वेश्चंस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट क्वेश्चंस होते क्या हैं। हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चंस से तो आप सब लोग परिचित हैं कि क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्वेश्चन एक खास तरह के स्टेटमेंट होते हैं जिनको यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किसी से। हम अगर किसी से सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमको जो जवाब मिलता है वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चंस आर द सेंटेंसेस विच वी यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी, है ना। तो उसमें सब्जेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं इसको जानने के लिए पहले क्वेश्चंस को सीखते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, और इसको ले लेते हैं इस मछली। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन का, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, आप अभी क्या पढ़ा रहे हैं? आप अभी क्या पढ़ा रहे हैं? जैसे हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो सामने वाला उत्तर देगा, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, या कुछ भी। तो एक जानकारी मिली। तो हमने क्या कहा कि क्वेश्चन एक तरह का सेंटेंस होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी से जानकारी प्राप्त करने में। क्वेश्चंस आर द सेंटेंसेस विच वी यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी। अब चलिए, तो पता चल गया कि एक क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहें, अंग्रेजी में पूछना चाहें, तो कैसे पूछेंगे? तो देखिए, इसमें जो हमारा एक वर्ड है क्या, ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो जब कभी भी हम अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी में प्रश्न लिखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। देखिए, व्हाट को हमने लिखा, व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग इस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग एक ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। तो कि आप अभी क्या पढ़ा रहे हैं, जब हम बोलते हैं तो हमको पता चलता है कि ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, इज या आर या एम। तो इज या आर या एम, तीनों में से जो भी हमको सुटेबल लगा हमने यहाँ यूज किया। बोले सर पता नहीं आता है, तो तीनों लिख दिया। देखते हैं, हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, ऑक्सिलरी वर्ब लिखा। किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? आप है सब्जेक्ट। पूछिए कैसे? तो इसमें पढ़ाना वर्ब है, पढ़ाना एक काम है, इसलिए वो वर्ब है, काम को ही वर्ब कहते हैं, और काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो आप क्या है? सब्जेक्ट है। आप क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो कोई भी काम करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट है यू। अब हम देखते हैं, तो यू के अकॉर्डिंग एम गलत है, इज गलत है, आर सही है। यानी हमको यहां पर क्या लिखना चाहिए था? सिर्फ आर लिखना चाहिए था। तो चलिए हम आर लिख देते हैं, व्हाट आर यू। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है मेन वर्ब। और ये जो मेन वर्ब होता है ना, ये मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग होता है। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आईएनजी वाला मेन वर्ब लिखेंगे, टीचिंग। और उसके बाद जो भी है लिख देंगे। बचा है अभी, तो इसका अंग्रेजी लिखा जाएगा नाउ, और अंत में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो आपने देखा, व्हाट आर यू टीचिंग नाउ, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और तब मेन वर्ब। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दे लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, कौन अभी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहा है, जो भी। ठीक है, जब बोलते हैं कौन अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा है, या इसी बात को अभी आप ऐसे लिख सकते हैं, अभी कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है। हिंदी में इसको जैसे भी चाहे उलट पुलट के हम लिख सकते हैं। यह भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, एक क्वेश्चन सेंटेंस है, एक क्वेश्चन है। अब इसकी अंग्रेजी यदि हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने कहा था क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। ठीक है,
और क्वेश्चन वर्ड है यहां पर कौन, कौन का अंग्रेजी हमने लिख दिया हु। क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब लिख देते हैं, ठीक है। रहा है, रही है के हिसाब से इज या आर या एम, तीनों में से कोई एक होना चाहिए, बाद में डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। तो हमारा ये तो क्वेश्चन वर्ड मिल गया, इसमें सब्जेक्ट मिल रहा है क्या? कोई सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, तो यहां काम हो रहा है पढ़ाने का, ठीक है। वर्ब इसी को कहते हैं, तो वर्ब है पढ़ाना, यानी काम है पढ़ाना। अब इसको करने वाला कौन है सेंटेंस में? आपको नहीं पता चला ना, यानी करने वाले के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट क्वेश्चन। सेंटेंस में जो वर्ब दिया गया है, जो काम की चर्चा की गई है, उस काम को करने वाले के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस काम को कौन कर रहा है। अगर ये भी नहीं पता है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, इसे ही सब्जेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। और इस कंडीशन में जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, वही खुद सब्जेक्ट बन जाता है। अब सब्जेक्ट यहां आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब यहां आ गया, तो यहां तो सीधे मेन वर्ब आना चाहिए, और मेन वर्ब है पढ़ाना, रहा है, रही है के हिसाब से टीचिंग, ठीक है। हु इज टीचिंग, अंग्रेजी। बोले सर अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं हो सकता? नहीं भाई, अंग्रेजी सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को ना। तो यहां पढ़ाने का काम अंग्रेजी थोड़ी कर रहा है, पढ़ाने का काम तो कोई आदमी करेगा ना, इसका चर्चा तो है नहीं सेंटेंस में, इसीलिए यहां सब्जेक्ट नहीं है, अंग्रेजी तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु इज टीचिंग इंग्लिश, हु। अब आपके पास क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आपके पास सवाल है कि हम यहां पर हु है अगर सब्जेक्ट, हु अगर सब्जेक्ट है तो यहां हम इज यूज करें कि आर यूज करें कि एम यूज करें? तो आपको यह बात याद रखनी होगी कि हु के साथ हमेशा सिर्फ इज यूज किया जाता है, आर और एम नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। एम एक बार यूज होगा, आर यूज होगा, कब होगा हम बताएंगे, विशेष सिचुएशन है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो यहां पर हु इज सही होगा, इसलिए इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा। हु इज टीचिंग इंग्लिश। आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्वेश्चन क्या होता है। मतलब सब्जेक्ट क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन होता है जब हम क्वेश्चन सब्जेक्ट के बारे में पूछे, यानी काम को करने वाले के बारे में पूछे। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन के, ठीक है। यदि हम बोलते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि रावण को किसने मारा, रावण को किसने मारा। सबसे पहले यह पता कीजिए कि यह सब्जेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं, सब्जेक्ट क्वेश्चन ये है कि नहीं, ठीक है। आपका काम है पता करना। आप बताइए सब्जेक्ट को रावण को किसने मारा, क्या ये सब्जेक्ट क्वेश्चन है? भाई देखिए, इसका सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले वर्ब को फाइंड आउट कीजिए। वर्ब है मारना, मारने का काम हो रहा है इसलिए वर्ब हो गया सब्जेक्ट। मारने का काम किसने किया ये पता कीजिए, वही सब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस में, इस प्रश्नवाचक वाक्य में, इस क्वेश्चन सेंटेंस में कहीं भी मारने वाले का जिक्र है? आप बोलेंगे सर रावण को, तो रावण ने मारा किसने, मारा किसने ये पता करना है। काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं, तो मारने का काम रावण ने नहीं ना किया, इसलिए सब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्या है, सब्जेक्ट क्वेश्चन है। अब आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। और याद रखना आप लोग कि कभी भी जब सब्जेक्ट क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन वर्ड खुद क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और किसको मारा, रावण को, रावण ऑब्जेक्ट है। ये मत सोचना कि रावण आगे लिखा हुआ तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। जनरली हिंदी स्पीकिंग पीपल के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो लोग समझते हैं आगे लिखा हुआ तो सब्जेक्ट है। नहीं, सब्जेक्ट आगे लिखा हुआ पीछे लिखा हुआ से नहीं पता चलता है। सब्जेक्ट वो होता है जो इस वर्ब को, किसी भी वर्ब को करे, उस सब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां मारना का जिक्र किया गया, मारना, मारना, तो मारने का काम किसने किया पता ही नहीं सेंटेंस में। यही तो पता लगाना है कि किसने मारा, किसने मारा। तो किसने मारा मतलब मारने वाले के बारे में पूछा जा रहा है, और मारने वाला वर्ब
मारना वर्ब है तो मारने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट के बारे में सवाल किया जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे सब्जेक्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है समझना, क्लियर है। अब आपको अगर अंग्रेजी लिखनी है तो हमेशा यही होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, ठीक है। बोलिए सब्जेक्ट कहां गया, तो भैया अगर यहां पर गौर से समझिए कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आना तो चाहिए था सब्जेक्ट को, लेकिन इस सब्जेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें तो सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, तो हम सब्जेक्ट कहां से लाएंगे, नहीं लाएंगे, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, और इस सब्जेक्ट तो ये खुद ही हो गया है, तो यहां पर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है। और अगर बात ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है बताइए, हु है। मारा, मारा मतलब आज की बात या पास्ट की बात, पास्ट की बात है, तो पास्ट में जो है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आप ऑक्सिलरी वर्ब डिड लगा दीजिएगा और फिर V1 लगा दीजिएगा। किल, डिड के साथ V1 होता है, हमने पढ़ा है हु डिड किल, और ऑब्जेक्ट है रावण, ठीक है। लेकिन आपने सोचा कि ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट में डिड और V1 लगाने का क्या औचित्य होता है, कभी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग सीधे सीधे V2 लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं कि नहीं, तो सही क्या होगा, हु किल्ड रावणा, यानी हमारा सही क्या बन के आएगा, हु किल्ड रावणा, हु किल्ड रावणा, रावण को किसने मारा। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आने वाला, ठीक है। आपको किसने बुलाया है, चेक कीजिए तो ये सब्जेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, आपको किसने बुलाया है, ये सब्जेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। तो किसने बुलाया है में सबसे पहले आपको किसने बुलाया है, इस सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस, किसी भी क्वेश्चन सेंटेंस को चेक करना हो कि सब्जेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले उस सब सेंटेंस के अंदर वर्ब को ढूंढिए। वर्ब यानी काम, बुलाने का काम हो रहा है, और ये पता लगाइए कि इस काम को करने वाले का जिक्र सेंटेंस में है कि नहीं है, तो आपको किसने बुलाया है ना, है ही नहीं, तो इसका मतलब बुलाने वाले के बारे में ही सवाल पूछा जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट क्वेश्चन है तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है किसने, और क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होगा, याद रखिएगा। किसको बुलाया है, आपको, ये ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग इसको सब्जेक्ट मान लेंगे क्योंकि शुरू में लिखा है, इस गलतफहमी में ना पड़े, कभी भी शुरू में लिखा है तो हमेशा सब्जेक्ट होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन जो काम को किया है या कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा, ये गारंटी है। तो बुलाने का काम किसने किया, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो अगर हम अंग्रेजी लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। फिर क्या लिखा जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर क्या लिखा जाएगा, मेन वर्ब, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है किसने, किसने का अंग्रेजी होता है हु। फिर टेंस देखेंगे, बुलाया है, या है, ई है, ये है, टेंस क्या है, हैज हैव वाला, तो या तो हैज होगा या तो हैव होगा। बुलाया है प्रेजेंट परफेक्ट है भाई, ये चीज आपको पता होना चाहिए, या है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हैज या हैव में से कोई एक लगेगा, पता नहीं चल रहा है इसलिए दोनों लिख दिए, बाद में डिसाइड कर लेंगे। और बुलाना का अंग्रेजी कॉल, और हैज हैव का साथ V3 यूज करेंगे, कॉल्ड, और आपको यू, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हु हैज कॉल्ड यू। अब बोलिए कि हु के साथ क्या यूज होगा, तो याद रखिएगा हु के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसलिए हैज सही होगा और हैव गलत हो जाएगा। हु हैज कॉल्ड यू, बन गया सिंपल। अब आप पूछेंगे सर पीछे वाले में तो आपने डिड नहीं लगाया था, तो क्योंकि भाई साहब ये पास्ट इंडेफिनिट था, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाते ही नहीं है, क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट बन गया था, क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद सीधे V2 ही आता है, डिड नहीं आता है,
ठीक है, देखिए यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको किसने बुलाया था? आपको कल किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? जब हम बोलते हैं आपको कल किसने बुलाया था, कल मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो अब तो ये क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। कैसे आसानी से क्लियर होगा इसको समझिए जरा, हम बहुत आराम से समझा देंगे। आप सबसे पहले चेक कीजिए कि सब्जेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं। तो सब उसको चेक करने के लिए वर्ब को पकड़ना पड़ेगा। बुलाया था यानी बुलाने का काम किसने किया था? सेंटेंस में कहीं जिक्र है? नहीं है, तो इसका मतलब कि ये सब्जेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड ही हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ये सब्जेक्ट हो गया और आपको ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा और उसके बाद मेन वर्ब होगा, नियमतः यही होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां ऑक्सिलरी वर्ब लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा टेंस पर डिपेंड करता है। सब टेंस में तो लिखा जाता है, क्योंकि हमारा पता है कि सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। यहां टेंस कौन सा है? बुलाया था, चूंकि पास्ट की बात हो रही है, गौर कीजिएगा। तो ये जो टेंस होगा ना, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट की बात हो रही है तो। और हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है सभी टेंस में, लेकिन यहां टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऑक्सिलरी वर्ब तो अलग से दिखेगा नहीं, वो तो सीधे सीधे V2 हो जाता है। मेन वर्ब भी सीधे सीधे क्या हो जाता है? V2 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग सीधे सीधे V2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसका टेंस पास्ट इंडेफिनिट था। यहां हैज हैव लिखे थे, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब लिखे थे। क्यों लिखे थे यहां ऑक्सिलरी वर्ब? क्योंकि यहां टेंस प्रेजेंट परफेक्ट था, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लिखा जाता है, लेकिन यहां सब्जेक्ट के बाद डिड नहीं लिखा जाता। देखिए यहां क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट होने के कारण यहां हैज या हैव सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, और यहां पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण सब्जेक्ट के बाद डिड नहीं, सीधे सीधे V2 आता है। तो हमने किसने को लिख दिया, हु, बुलाया था, कॉल्ड, यू, ऑब्जेक्ट, और जो बाकी चीजें बच गई, कल, यस्टरडे, हु कॉल्ड यू यस्टरडे, यस्टरडे। और थोड़ा साफ लिख देते हैं, गंदा हो गया ना, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। Who called you yesterday? yesterday से ही पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि बीता हुआ टाइम का जब भी बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। आई होप कि अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या क्वेश्चन वर्ड सिर्फ सब्जेक्ट क्वेश्चन सिर्फ हु से होता है? नहीं, और भी दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनसे सब्जेक्ट क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, सब्जेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी हम लगातार एग्जाम्पल हु से दे रहे थे तो आपको ये कंफ्यूजन हो गया होगा। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, और सबसे पहले हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि आप हमको ये बताइए कि क्या ये क्वेश्चन जो हम लिखने जा रहे हैं, चेक करके आप बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो हम लिखने जा रहे हैं क्या वो सब्जेक्ट क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? आप अभी हमें जवाब देंगे कि क्या यह एक सब्जेक्ट क्वेश्चन है या नहीं है। ऐसा पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें वर्ब यानी काम यानी एक्शन है पढ़ना। पढ़ रहे हैं, अब आप पूछिए पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सेंटेंस में जिक्र है क्या? अच्छे से देखिए, पता चल जाएगा। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आप अभी पढ़ रहे हैं, आप यानी सब्जेक्ट का जिक्र है। इसका मतलब इट इज नॉट ए सब्जेक्ट क्वेश्चन, नॉट ए सब्जेक्ट क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है लेकिन सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो है ही लेकिन सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है,
तो इसका अंग्रेजी कैसे करेंगे? जैसे हमेशा करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, और चूंकि अब सब्जेक्ट क्वेश्चन ये नहीं है तो ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं होगा, इसका सब्जेक्ट अलग से रहेगा, तो सब्जेक्ट यहां लिखाएगा, और तब आएगा मेन वर्ब, ठीक है, और तब आएगा ऑब्जेक्ट, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्या, तो हमने लिख दिया, हमने लिख दिया व्हाट, ठीक है, फिर आर, फिर सब्जेक्ट है यू। अब बोलिए सर यहां आपको आर कैसे क्लियर हो गया? तो ये इस यू के हिसाब से, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब किसके हिसाब से होता है? ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। पीछे वाले क्वेश्चंस में सब्जेक्ट हमारा क्या था? ये क्वेश्चन वर्ड ही था, तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा था ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए हु के अकॉर्डिंग हैज चला था, लेकिन इसमें यू सब्जेक्ट है तो यू के अकॉर्डिंग आर चलेगा। व्हाट आर यू रीडिंग? अभी, नाउ। नाउ तो ऑब्जेक्ट है नहीं बस, लेकिन अंत में लिखाएगा, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट आर यू रीडिंग नाउ? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कितना सिंपल है, व्हाट आर यू रीडिंग नाउ। लेकिन ये क्वेश्चन सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल, आपको फिर से पता लगाना है कि कोई सब्जेक्ट क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। ये जो हम लिखने जा रहे हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। आपको अरे भाई क्या परेशान कर रहा है? आपको क्या परेशान कर रहा है? बोलते ना, गरीबी परेशान कर रहा है, शिक्षा परेशान कर रहा है, बेरोजगारी परेशान कर रहा है, तो आपको क्या परेशान कर रहा है? अब आपको पता लगाना है कि ये क्वेश्चन सब्जेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं। इसको पता लगाने के लिए हम लोग पहले वर्ब को ढूंढेंगे, और वर्ब के जरिए ही पता लगेगा कि सब्जेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं। तो इसमें वर्ब है परेशान करना, इसमें वर्ब क्या है? परेशान करना। परेशान करने वाला कौन है? देखिए तो पता लगा के, जिक्र है परेशान करने वाले का सेंटेंस के अंदर। अगर सेंटेंस, चूंकि वर्ब को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है, यानी सब्जेक्ट का जिक्र है, तब तो ये सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, और सब्जेक्ट का जिक्र अगर नहीं है तभी सब्जेक्ट क्वेश्चन होगा। तो परेशान करने वाला कौन है? है कोई इसमें सेंटेंस में जिक्र है क्या? परेशान कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है परेशान? परेशान करने वाला कौन है? कोई जिक्र है? नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है हमारा, गौर से समझिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? सब्जेक्ट क्वेश्चन हो गया ये। और सब्जेक्ट क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, गौर से समझें, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही खुद सब्जेक्ट होता है हर हालत में, और जो दूसरा चीज आपको दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट खुद क्वेश्चन वर्ड होता है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहे, ठीक है। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो फिर से वैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा भैया? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, क्वेश्चन वर्ड खुद ही सब्जेक्ट है इसमें। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद फिर क्या होगा? मेन वर्ब होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब के लिए आपको यहां देखना पड़ता है टेंस। तो टेंस हमको पता चल रहा है, रही है, से कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इज, आर, एम, 3 ऑक्सिलरी वर्ब होगा। हमको नहीं पता है कि यहां कौन सा यूज करना चाहिए, तो हम ले लेते हैं तीनों, बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। मेन वर्ब है परेशान करना, मेन वर्ब है परेशान करना। परेशान करना का अंग्रेजी होता है ट्रबल, और रहा है, रही है, तो ट्रबलिंग, ट्रबलिंग। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट होगा आपको यू, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब यहां इज होगा कि आर होगा कि एम होगा? अब यू से नहीं पता चलेगा, सब्जेक्ट से। हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब किससे पता चलता है? सब्जेक्ट से। तो व्हाट के साथ इज यूज किया जाता है। ये गलत, ये गलत।
तो व्हाट के साथ इज क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि व्हाट को सिंगुलर माना जाता है। और सिर्फ व्हाट को ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सब्जेक्ट बन गया तो याद रखिएगा कि वर्ब भाई साहब यहां पर सिंगुलर ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड अगर सब्जेक्ट बन जाए तो वर्ब को सिंगुलर लेना पड़ता है, इसलिए इज होगा। व्हाट इज ट्रबलिंग यू? क्लियर है? क्वेश्चन वर्ड व्हाट इज ट्रबलिंग यू, सो सिंपल। ये सब्जेक्ट क्वेश्चन था, है ना? तो हमने हु को देखा सब्जेक्ट क्वेश्चन में यूज होते हुए, व्हाट को देखा। व्हाट सब्जेक्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है, बिना सब्जेक्ट क्वेश्चन वाले में भी व्हाट यूज होता है। चलिए एक और लेते हैं एग्जांपल, इसको और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है? बहुत अच्छा। आप किसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। आप हमें बताइए चेक करके कि क्या यह एक सब्जेक्ट क्वेश्चन है या नहीं है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सोचा कि वर्ब के जरिए पता चलेगा। तो सबसे पहले वर्ब का पता लगाते हैं। वर्ब है पढ़ाना, और चेक करें कि पढ़ाने का काम करने वाला आदमी या पढ़ाने का काम करने वाले का जिक्र इस सेंटेंस में है कि नहीं। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? बढ़िया से पढ़े तो पता चलेगा। आप किसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं? तो आप ना पढ़ा रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट तो है। तो सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा। नॉट ए सब्जेक्ट क्वेश्चन, नॉट ए सब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? और एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? किसका बच्चा पढ़ रहा है? हमारा दूसरा एग्जांपल है कि किसका बच्चा पढ़ रहा है। गौर से देखिएगा, किसका बच्चा पढ़ रहा है। अब इसको चेक कीजिए कि सब्जेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं है। तो पढ़ रहा है, पढ़ना काम है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो बच्चा। किसका बच्चा? जवाब नहीं है, तो उसी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि किसका बच्चा पढ़ रहा है, यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है, इसका पूरा क्लियर जिक्र नहीं है, तो ये हो गया सब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब पहले वाले का अंग्रेजी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें सब्जेक्ट अलग से दिखेगा हमको। और फिर मेन वर्ब लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? किसके बच्चे को, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। बोले सर किसका खाली नहीं हो सकता है, पढ़ के देखिए ना, किसके पढ़ा रहे हैं कि किसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो किसका बच्चा एक साथ आपको हमेशा मिलेगा, इसीलिए अंग्रेजी में भी वो एक साथ चलेगा, हुज चाइल्ड, ठीक है? ऑक्सिलरी वर्ब रहा है, रही है के हिसाब से इज या आर या एम। तो हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू के अकॉर्डिंग हम तो आर ही लगाएंगे ना। बात समझ में आ रही है? यू के अकॉर्डिंग हम क्या लगा रहे हैं यहां पर, क्योंकि हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब लिखना होता है। रहा है, रही है, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच हो गया, हमारे पास बन गया क्वेश्चन मार्क। हुज चाइल्ड आर यू टीचिंग। अब इसमें देखिए किसका बच्चा पढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना ही होगा, और ये क्वेश्चन वर्ड खुद सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है? और उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि खुद क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है? अकेले नहीं है भाई, किसका बच्चा, हुज चाइल्ड, ठीक है? पढ़ रहा है, रही है, इज हमने बोला था। फिर पढ़ रहा है, रीडिंग या स्टडिंग, दोनों में से कुछ भी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन वर्ड पता चल गया, सब्जेक्ट क्वेश्चन पता चल गया। अभी इसके बारे में, हुज के बारे में, विच के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेसन में इतना ही। सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको पता चला। सब्जेक्ट क्वेश्चन में बेसिकली अभी आपको फोकस करना है दो शब्दों पर, एक हु पर और एक व्हाट पर, इस लेसन में स्पोकन इंग्लिश के जो अभी आप कर रहे हैं। आपका होमवर्क क्या है कि आप इस लेसन में हु और व्हाट से जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चंस हैं इनको कलेक्ट करके लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।